हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट से लेके 4 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, अभी आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, ये फ्रैक्शंस हैं, इसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 1/4, 1/6, 3/8 एंड 5/12। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहते हैं तो हमें इसका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो जितने भी डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं इसका हम एलसीएम लेंगे। 4, 6, 8 एंड 12। ओके, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिवाइड होगा 1, 3 नहीं होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और इसको डिवाइड किया तो 3। फिर हमारे पास एक और 2 रह गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ये 2 1 जा 2 एंड ये 3 है। अब 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड तब तक करना है जब तक कि हमारा यहाँ 1 1 नहीं आता है। ओके, तो हमें जो एलसीएम मिला है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलता है 24। 24 हमारा एलसीएम मिल गया। अब देखिए, अब हम इसको आगे करेंगे सॉल्व। 1/4 और हमारे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर मिला है वो कितना है 24। जो एलसीएम रहता है वही यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाता है। अब देखिए 4 में क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 24 मिले। तो 4 6 जा 12। अब डिनोमिनेटर में आप 6 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 6 जा 6। अब सेकेंड 1/6, इसमें हम क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 24 मिले। तो यहाँ पे देखिए 6 यहाँ था तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ 4। ओके, थर्ड हमारा है 3/8। अब इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 24 मिल जाए। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का। आप क्या कीजिए, 8 से 24 को अगर डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 24 किस नंबर पे आता है 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, 5/12। 12 का टेबल आप काउंट करना स्टार्ट। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 2 नंबर पे आप 2 से डिवाइड कर सकते, इस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 10। अब देखिए हमें जो नंबर्स चेंज होके मिले हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, और डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को देख के हम बहुत ईजिली इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर। इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए 10 दिख रहा है, ये 9 है, ये 4 है, 6 है, तो ये फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9/24, ये सेकेंड, एंड ये थर्ड, एंड ये फोर्थ। ओके, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 10/24 मतलब 5/12। ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर है तो हमने ये ग्रेटर का साइन लगा दिया है। फिर इसके बाद 9/24 है मतलब 3/8, 3/8। फिर इसको ग्रेटर का साइन, एंड देखिए 4/24 और 6/24, तो यहाँ पे आएगा 6/24 यानी कि 1/4। एंड लास्ट हमारा हो गया 1/6। तो ये हमने अरेंज कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, इन वन सेक्शन ऑफ ए क्लास हैविंग 45 स्टूडेंट। ठीक है, 45 स्टूडेंट हैं, 15 आर गर्ल्स। एक सेक्शन है, एक क्लास का सेक्शन है, और उसमें 45 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, और उसमें जो 15 गर्ल्स हैं, इन स्कॉलर सेक्शन ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास मतलब उसी क्लास की एक दूसरी सेक्शन है जिसमें कि 30 स्टूडेंट हैं, और उस 30 स्टूडेंट में 12 आर गर्ल्स, 12 गर्ल्स हैं। तो इन विच सेक्शन इन द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर। तो ये कह रहा है कि कौन से सेक्शन में गर्ल्स का जो फ्रैक्शन बनने वाला है ना, गर्ल्स के फ्रैक्शन का ग्रेटर कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों सेक्शन का, और उसके जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करके हम फाइंड कर लेंगे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास की बात हो रही है, दो सेक्शन है। ठीक है, दो सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट जो सेक्शन है, और यहाँ सेकंड सेक्शन की बात हो रही है।
इसमें टोटल स्टूडेंट, आपके टोटल स्टूडेंट हैं कितने हैं 45, एंड इसमें गर्ल्स जो हैं वो दी है 15, और सेकंड जो सेक्शन है उसकी बात करें हम, आप इसको इसके नीचे भी कर सकते हैं सेक्शन, इसमें टोटल है स्टूडेंट 30, एंड इस जो सेक्शन 2 है क्लास का उसमें गर्ल्स कितनी है 12। ओके, अब देखिए फ्रैक्शन निकालना है हमें, पहले सेक्शन 1 का फ्रैक्शन, गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें पता है कि टोटल हमें कहाँ लिखना होता है अपॉन में, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो अपॉन में आएंगे, और गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालना है तो ये 15 ऊपर। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही, जो टोटल है वो आपका 30 यहाँ आएगा, गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालना है तो 12। ओके, देखिए अब क्या करना है इसमें, पहले तो हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, लोएस्ट फॉर्म में ला देते हैं, या फिर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 5 से डिविजिबल है, और ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इसको पहले इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो 15 का टेबल डायरेक्ट हम कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, और यहाँ देखिए अगर हम 6 का टेबल करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 5 जा 30, तो हमें जो नया फ्रैक्शन मिला है 1/3, और यहाँ पे मिला है 2/5। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, हमें जो क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा ग्रेटर है गर्ल्स का फ्रैक्शन, तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और इस वाले फ्रैक्शन में 3 का, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब भी आप इसको अगर एलसीएम मेथड से करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 1 का 5 से करेंगे तो 5/15 और 6/15, अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, और आप अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्रेटर बता सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो सेक्शन बी है या फिर सेक्शन जो दूसरा सेक्शन है उसमें जो रेशियो है फ्रैक्शन का, सेक्शन इज़ द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स ग्रेटर, वो है अनदर सेक्शन का, ठीक है। ओके, जहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं एंड 15 गर्ल्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो इसमें आंसर लिखना हमारा रह गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 12/30 वाला जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, दीपक मंथली सैलरी इज़ 12,000। ओके, जो दीपक की मंथली सैलरी है वो 12,000 है। ही स्पेंड 1/2 ऑफ हिज सैलरी, यानी कि वो अपना सैलरी का हाफ, 1/2 मतलब हाफ जो है वो फूड में इन्वेस्ट करता है या खर्च करता है, हम कह सकते हैं। एंड हाउस रेंट के लिए वो कितना यूज़ कर रहा है, 1/3 ऑफ हिज रिमेनिंग सैलरी। अब जो हाफ सैलरी इसमें से जो बची है वो रिमेनिंग हो गई, और रिमेनिंग में से 1/3 सैलरी वो क्या कर रहा है, हाउस होल्ड एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि घर के सामान के लिए जो भी वो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, उसका अमाउंट हमें यहाँ बताना है, वो मनी बतानी है कि कितना वो इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो टोटल सैलरी हम लिख लेते हैं पहले, टोटल सैलरी इज इक्वल टू 1200 इन 12,000। ओके, और स्पेंड किया उसने फूड आइटम्स में, स्पेंड सैलरी 1/2, 1/2 मतलब 1/2 इंटू, यानी आप उसकी जो टोटल सैलरी है उसका हाफ, 2 1 जा 2, इसको हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000, यानी कि 6,000 उसका क्या है, उसने स्पेंड कर दिया। अब उसकी जो रिमेनिंग सैलरी है वो कितनी है, 6,000। अब इस रिमेनिंग सैलरी से वो रिमेनिंग सैलरी हम कैसे निकालेंगे, ये तो उसने स्पेंड कर दिया फूड में और हाउस रेंट में, ठीक है। अब
इसको हम माइनस कर देंगे 12,000 से, तो हमें मिल जाएगा 6,000। अब हाउस होल्ड आइटम्स के लिए उसने कितना स्पेंड किया है यह हमें निकालना है। हाउस होल्ड आइटम्स के लिए कितना स्पेंड किया है 1/3, जो रिमेनिंग सैलरी है उसका 1/3, ठीक है, रिमेनिंग सैलरी। ओके, अब देखिए 1/3 इंटू रिमेनिंग सैलरी कितनी है 6,000। 6,000 यहाँ पे लिख लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 1 2 3 0। तो ये आंसर हमारा आ गया है। इसी का अमाउंट हमें फाइंड करना था, ठीक है, यही अमाउंट हमें फाइंड करना था। तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया है। 2 वीडियोस में हमने बनाए थे, फर्स्ट से लेके 4th एक वीडियो में कंप्लीट किया है और 5th से लेके 7 सेकेंड वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। तो आप इसे देख लीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।